नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की उस दिव्य दुनिया में आपका स्वागत है, जहां समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, बल्कि ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की ऊर्जा और ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों से संचालित होता है। हर दिन आपके साथ एक नई संभावना लेकर आता है और कभी अवसर, कभी चुनौती, कभी संघर्ष, तो कभी सफलता का द्वार। लेकिन कौन सा दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है, यह जानना संभव है यदि हम नक्षत्रों की भाषा को समझ सकें। कल हमने जाना था उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का रहस्य, उसकी नेतृत्व क्षमता, उसकी रचनात्मक शक्ति और उसके भीतर छिपी आध्यात्मिक संभावनाओं के बारे में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जिसका प्रतीक मानव का हाथ, एक ऐसा नक्षत्र जो केवल सपने नहीं देखता, बल्कि अपने हाथों से उन्हें वास्तविकता से बदलने की क्षमता रखता है। आज चर्चा होगी हस्त नक्षत्र की। अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर देखिए, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली का नक्षत्र हस्त है? अगर हाँ, तो आज का कार्यक्रम खास तौर से आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। समय केवल बीतता नहीं है, वह संकेत भी देता है, और उन संकेतों को समझने का माध्यम है पंचांग। आज 23 जून 2026 मंगलवार के दिन ज्येष्ठ द्वितीय शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो शाम 4:40 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नवमी तिथि को शक्ति और पराक्रम की तिथि माना जाता है। इस तिथि में जन्मे लोग कठिन परिस्थितियों का सामना करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जीवन चाहे जितनी परीक्षा ले, वे हार मानने वालों में से नहीं होते। आज का दिन भी आपको अपने लक्ष्य की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेगा और मध्य रात्रि 12:53 पर तुला राशि में प्रवेश करेगा। कन्या राशि का चंद्रमा विश्लेषण, व्यवस्था और व्यवहारिक सोच को मजबूत करता है, जबकि तुला राशि में प्रवेश करने के बाद संतुलन, संबंध और सामंजस्य को विशेष अधिक प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए आज फैसला लेने के समय भावनाओं की बजाय तर्क और विवेक का साथ ज़्यादा महत्व रहेगा। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की, हस्त की। आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र प्रभावी रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। हस्त राशि चक्र का 13वां नक्षत्र है और पूर्ण रूप से कन्या राशि में स्थित होता है। हस्त का प्रतीक है मानव का हाथ, हाथ जो सृजन भी कर सकता है और विनाश भी, हाथ जो किसी को सहारा भी दे सकता है और किसी को गिरा भी सकता है। इसलिए हस्त नक्षत्र को कर्म, कौशल और सृजन की शक्ति का नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जबकि राशि स्वामी बुध है। चंद्रमा भावनाएं देता है और बुध बुद्धि, ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति के भीतर कल्पना और क्रियान्वयन का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। दर्शकों, हस्त नक्षत्र का प्रतीक है मनुष्य का हाथ। शायद यही कारण है कि इस नक्षत्र को कर्मयोग का नक्षत्र भी कहा जाता है। मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी वृद्धि के साथ उनके हाथों की क्षमता भी होती है। मनुष्य अपने हाथों से सृजन करता है, निर्माण करता है, सभ्यताएं बनाता है और इतिहास लिखता है। इसलिए हस्त नक्षत्र हमें याद दिलाता है कि भाग्य केवल आसमान में नहीं लिखा होता, बल्कि हमारे हाथों से भी निर्मित होता है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता हैं सविता। सविता सूर्य का वह रूप है जो सृजन, नवजीवन और रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। वैदिक परंपरा में गायत्री मंत्र भी सविता देव को ही समर्पित है। इसलिए हस्त नक्षत्र में रचनात्मक शक्ति, कल्पनाशीलता और नया करने की बेचैनी बहुत अधिक देखी जाती है। लेकिन इस शक्ति के साथ संघर्ष भी जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों के जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती।
उन्हें अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं। रुकावटें आती हैं, विरोधी मिलते ही हैं, परिस्थितियाँ चुनौती देती हैं, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते, क्योंकि उनके भीतर कुछ नया करने की आग हमेशा जलती रहती है। हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी आत्मनिर्भरता। ये लोग दूसरों के सहारे बैठकर इंतज़ार नहीं करते। यदि रास्ता ना मिले तो अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। चंद्रमा और बुध का यह समन्वय व्यक्ति को असाधारण कल्पनाशील शक्ति प्रदान करता है। इनके भीतर हमेशा कुछ नया करने का और कुछ बेहतर करने की लत लगी रहती है, और इस नक्षत्र के लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते। बाधाएं उन्हें रोकती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। इनके भीतर ऐसी इच्छा शक्ति होती है जो इन्हें बार बार गिरकर उठने का मंत्र भी सिखाती है। हर शक्ति के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कई बार हस्त जातक अत्यधिक परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। उन्हें हर चीज़ अपने तरीके से चाहिए होती है। यदि परिस्थितियां उसके अनुसार ना चलें तो वे परेशान हो उठते हैं, और कभी कभी उनकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति रिश्तों में दूरी भी पैदा कर देती है। और जब सोच आत्म केंद्रित हो जाए तो यही गुण उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हस्त नक्षत्र का सबसे बड़ा संदेश है कौशल के साथ विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ धैर्य। जब ये दोनों संतुलित हो जाते हैं तो सफलता स्वयं उनके पास चली आती है। दर्शकों, हस्त नक्षत्र की विशेषताओं में हम कई प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में भी ये देख सकते हैं, जैसे कैटरीना कैफ, नजमा हेपतुल्ला, गिरजा व्यास और सुरैया। इन सभी में एक समान विशेषता दिखाई देती है, लगातार संघर्ष के बाद अपनी पहचान स्थापित करना। हस्त नक्षत्र व्यक्ति को कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के माध्यम से सफलता दिलाता है। यह नक्षत्र शॉर्टकट का नहीं बल्कि निरंतर प्रयास का नक्षत्र है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान ले और उसे सही दिशा में लगाना सीख ले जाए तो उसके लिए सफलता के द्वार अवश्य खुलते हैं। और शायद यही कारण है कि हस्त नक्षत्र में जन्मे लोग अपनी मेहनत से भीड़ से अलग पहचान बनाने में सफल रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के योग की। आज प्रातः 10:14 तक रहेगा वरयान योग। ज्योतिष शास्त्र में वरयान योग को सौम्यता, विनम्रता और व्यवहार कुशलता का योग माना जाता है। इस योग में जन्मे लोग अपनी मधुर वाणी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। यदि आज आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मिलना है तो या कोई बातचीत करनी है या कोई समझौता करना है तो सुबह के समय आपके लिए विशेष रूप से बहुत ही अनुकूल माना जाता है। लेकिन 10:14 के बाद परिधि योग प्रारंभ होगा। परिधि का अर्थ होता है सीमा। यह योग हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर कार्य मर्यादा और अनुशासन के भीतर रहकर ही करना चाहिए। इस अवधि में जल्दबाजी, भावुकता या भावनात्मक फैसले लेने से सोचे हुए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। धैर्य और विवेक को अपना सारथी बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज के करण की। आज शाम 4:40 तक रहेगा कौलव करण। कौलव करण को मित्रता, सामाजिक संबंध और सहयोग का करण माना जाता है। यदि आज आप कोई किसी टीम के साथ कार्य कर रहे हैं या किसी नए संपर्क को मजबूत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद आएगा तैतिल करण प्रारंभ हो जाएगा। तैतिल करण व्यवहारिक फैसलों, व्यवसायिक योजनाओं और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए अनुकूल माना जाता है। यदि कोई महत्वपूर्ण योजना बनानी है तो शाम के बाद बनाएंगे तो उसमें आपको अधिक स्पष्टता प्रदान होगी। दर्शकों, आज का दिन एक विशेष संदेश लेकर आया है। एक तरफ हस्त नक्षत्र की कर्मशील और रचनात्मक ऊर्जा है, दूसरी तरफ वरयान योग की मधुरता है। अर्थात आज केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होगी बल्कि लोगों के साथ आपका व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। याद रखिए, कई बार बंद दरवाजे शक्ति से नहीं बल्कि विनम्रता से खुलते हैं, और कई बार सफलता प्रतिभा से नहीं बल्कि सही समय पर
सही व्यवहार से प्राप्त होती है। इसलिए आज अपने कर्मों को दिशा दीजिए और अपनी वाणी में मधुरता रखिए और अपने लक्ष्य की ओर आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको भरपूर सफलता भी प्राप्त होगी। अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। आज आपका दिन कैसा रहेगा, किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी और किन के लिए खुलेंगे नए अवसरों के द्वार, आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। मेष राशि वालों, आज आपके प्रयासों को नई दिशा मिलने वाली है। यदि आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त या किसी अन्य महत्वपूर्ण निवेश संबंधी योजना पर कार्य कर रहे हैं तो सकारात्मक परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। युवा वर्ग को भी अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल मिलने के संकेत बन रहे हैं। हालांकि कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं और आपके मार्ग में बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी योजनाओं को गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मार्केटिंग से जुड़े जो भी आपके फैसले हैं उनमें आपको विशेष लाभ होने की पूरी संभावना है और कोई नया और बड़ा ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखेंगे तो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। वृष राशि वालों, आज का दिन आर्थिक योजनाओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। यदि आप निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो उचित सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह भी आपको प्राप्त होता रहेगा। हालांकि किसी को उधार देने से बचें क्योंकि धन वापसी के मामले में आपको परेशानी हो सकती है। युवा वर्ग को अपने कैरियर को लेकर अधिक गंभीर होने की ज़रूरत है। व्यवसाय में नए संपर्क और नेटवर्क की विकसित करने से लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के साथ मनोरंजन और खुशी के अवसर आपके आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से माइग्रेन और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है। जल संरक्षण का संकल्प लेंगे, पानी की शुद्धता पर विचार करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, आज किसी प्रभावशाली या राजनीतिक व्यक्ति का सहयोग आपके लिए लाभ पहुंचा सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सकारात्मक है और पढ़ाई से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण समस्या का हल भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद या विरोधाभास में पड़ने से बचें। पालतू जानवरों के साथ सावधानी बरतें। व्यवसाय में जो कार्य आप लंबे समय से लंबित है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस की कार्य प्रणाली में कुछ नया बदलाव करना पड़ सकता है जो भविष्य के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक रहेगा। प्रेम संबंधों में उलझकर अपने लक्ष्य से भटकने से बचें। कार्यभार अधिक होने के कारण शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। रास्ते में मिलने वाले किसी सफाई कर्मचारी को अगर दान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, आज आपकी समझदारी और संतुलित सोच किसी जटिल समस्या का समाधान निकाल सकती है। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी परेशानियां दूर होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि आलस्य आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। भावनाओं में बहकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ना लें। कारोबार में लाभ के संकेत नए बन रहे हैं, हालांकि आपकी गति थोड़ी धीमी रह सकती है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए कोई विशेष जिम्मेदारी या ड्यूटी मिल सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज थोड़ा मौसम का ध्यान रखें और संतुलित आहार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या सुनना आपके लिए लाभदायक होगा। सिंह राशि वालों, आज किसी पुरानी योजना को अमल में लाने का सही समय है। पारिवारिक जीवन में चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत प्राप्त होगी। दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा मानहानि या जैसी स्थिति बन सकती है। बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसाय में अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए, विशेषकर मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करते हैं, उनके लिए पदोन्नति जैसी कोई स्थिति बन सकती है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। आपका संतुलित दिनचर्या अनुशासन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। शिव जी की उपासना करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि वालों, आज आपकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास आपको कठिन से कठिन कार्य पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अनुकूल
मनोकूल फल मिलने की संभावना है। हालांकि कुछ अवांछनीय लोगों के साथ आपके संपर्कों को लेकर परेशानी का सबब भी बन सकती है, इसलिए संगति पर विशेष ध्यान दें। किसी लेन देन के विवाद को लेकर भी इस स्थिति बेकार बन सकती है, इस बात पर अवश्य ध्यान दें। व्यवसाय में नई तकनीक और आधुनिक कार्यप्रणाली अपनाने से लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई लाभदायक आधिकारिक यात्रा होने के संकेत बन रहे हैं। परिवार में किसी छोटी मोटी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि नकारात्मक विचार आपकी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। अपने इष्ट देव का स्मरण करके मंदिर में दान देंगे तो आपके लिए और भी शुभ होगा। तुला राशि वालों, आज आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि आलस्य और टाल मटोल की आदत नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए स्वयं को सक्रिय रखें। व्यवसाय में आमदनी के साथ साथ खर्चों में वृद्धि के संकेत बन रहे हैं। ऑफिस में टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। परिवार और कार्य क्षेत्र में के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से छाती या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो सकती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज निवेश से जुड़ी योजनाएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। बच्चों को लेकर चल रही किसी चिंता के समाप्त होने के संकेत बन रहे हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की विवाद या बहस से दूर रहना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। अनावश्यक यात्रा भी टालना बेहतर रहेगा। व्यवसाय में सभी दस्तावेज और बिल व्यवस्थित रखने से आपको बाद में चिंता की ज़रूरत नहीं होगी। पारदर्शिता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपेक्षित कार्य न मिलने से कुछ असंतोष रह सकता है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में संक्रमण या एलर्जी की समस्या हो सकती है, उसके लिए सावधान रहें। शिव मंदिर में जाके अनार के रस का दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों, आज आप स्वयं को नई ऊर्जा और नए उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। विशेष रूप से महिलाओं के लिए आज दिन उपलब्धियों वाला सिद्ध होगा। आर्थिक मामलों में संतुलित बनाए रखने से बजट आपका खराब नहीं होगा। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और संयम बनाए रखें। व्यवसाय में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फाइलों को व्यवस्थित रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कमीशन, एजेंसी या मध्यस्थता से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ होने की संभावना प्रबल हो रही है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा। मौसम का ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चोट या गिरने से कोई दिक्कत हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। मकर राशि वालों, आज लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य दोबारा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह संबंधी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, उससे प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को, दस्तावेजों को, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें खोने या कहीं रखकर भूल जाने की संभावना प्रबल हो रही है। व्यवसाय में वित्तीय लेन देन और निवेश संबंधी फैसले बहुत सोच समझ कर लें। नौकरी पेशा लोगों को कार्यालय में राजनीतिक गुटबाजी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तटस्थ रहना आपके लिए बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में निकटता और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए ध्यान और मेडिटेशन को दिनचर्या का में शामिल करेंगे तो अच्छा रहेगा। मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपको और भी लाभ होगा। कुंभ राशि वालों, आज किसी फ़ोन कॉल, संदेश या संपर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना मिलने की पूरी संभावना है। परिवार से जुड़ी कोई योजना भी वास्तविक रूप ले सकती है। हालांकि किसी भी प्रकार की आर्थिक लेन देन में पूरी जांच पड़ताल करना आपके लिए आवश्यक है। संतान पक्ष को लेकर मन में जो चिंता बनी थी उससे आज आपको राहत प्राप्त होगी। व्यवसाय में नई तकनीक और आधुनिक तरीकों को अपनाना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साझेदारी के मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि धोखा या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। परिवार के साथ मनोरंजन और खुशी का समय बिताने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में दूरी या अलगाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है। अत्यधिक मेहनत की वजह से कमजोरी या सुस्ती महसूस हो सकती है।
नवग्रह मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, आज किसी रुके हुए पुश्तैनी कार्य या पुराने किसी मामले के इसमें समाधान होने की पूरी संभावना है। भविष्य की योजनाओं को भी क्रियान्वित करने के लिए आज का समय बहुत ही अच्छा है। अपने व्यक्तित्व और कार्यशैली को और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। बच्चों की समस्याओं को केवल निर्देश देने से की बजाय उन्हें समझने का कोशिश करेंगे तो उससे आपके घर की स्थितियां बहुत भी मजबूत हो जाएंगी। जिम्मेदारियां आगे बढ़ेंगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन उनका आप निर्वाह भी बहुत बढ़िया से कर पाओगे। साझेदारी संबंधी मामलों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर हल्का तनाव रह सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखें। किसी करीबी मित्र से मुलाकात होगी और आपका मन बहुत ही प्रसन्नता से भर जाएगा। मौसम जनित छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटनाएं या घटनाएं हो सकती हैं। चने की दाल और गुड़ का दान करेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो दर्शकों, आज हमने जाना ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि का महत्व, हस्त नक्षत्र की अद्भुत शक्ति, उसकी रचनात्मक ऊर्जा, उसकी संघर्षशीलता, आज के योग और करण के विशेष संकेत और सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल। लेकिन कल जब हस्त नक्षत्र विदा होगा तब आकाश पर प्रभाव रहेगा चित्रा नक्षत्र का, एक ऐसा नक्षत्र जो सौंदर्य, रचनात्मकता, वास्तुकला, आकर्षण और अद्भुत प्रतिभा का प्रतीक माना जाता है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई नई रचना जन्म लेने वाली है? क्या आपके भीतर छिपी किसी प्रतिभा का अब दुनिया के सामने आने वाला है? क्या चित्रा नक्षत्र आपके भाग्य का कोई नया द्वार खोलने वाला है? कल देखिए चित्रा नक्षत्र का महाविश्लेषण, इसकी पौराणिक कथा और रहस्य, इसकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ, सेलिब्रिटी कनेक्शन, विशेष योग और करण और सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक भविष्य फल। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।